हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सास बहू की जिलेबी की दुकान की कहानी है। कभी कभी ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है जहाँ सब खत्म हो जाता है। और यह बात सावित्री देवी और उनकी बहू ने तब जानी जब उनके सिर से उनके बेटे और पति दोनों का साया एक साल उठ गया। सावित्री देवी की उम्र 60 साल पर हो चुकी थी और बहू नेहा कभी 28 साल की थी। शहर के कोने में एक छोटा सा मकान था, 4 कमरों का सुनापन और बरामदे की वो खाली कुर्सी जो हमेशा खाली होने वाली थी। जब लोग त्रेमी में शौक जताकर लौट गए तो वहीं रह गया था दुख, सन्नाटा और सवाल अब आगे क्या। नेहा शांत स्वभाव की लड़की थी मगर अंदर से बहुत मजबूत। उसने सासू माँ के चेहरे के सिकने पढ़ लिए थे। घर चलाना था, बिल भरने थे, राशन लाना था और सबसे बड़ी बात इस अकेलेपन को हर रोज़ हर पल जीना था। एक दिन नेहा कहा, माँ जी अब हमें कुछ करना होगा, ऐसे बैठने रहने से कुछ नहीं बदलेगा। सावित्री देवी ने नजरें उठाई, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी हैरान। क्या क्या कर सकती है दो औरतें? घर से बाहर कोई पूछता नहीं और समाज तो बस सहानुभूति देकर चलता बनता है। नेहा मुस्कुराई, हम दोनों मिलकर दुकान खोलते हैं, जलेबियों की दुकान। सावित्री देवी चौंक गई। जलेबी? हम माँ जी, आपको मीठा बनाना आता है और मुझे बेचना। आपकी रसोई की जलेबियों का स्वाद तो मेरी शादी के दिन सबसे सहारा था। वह याद है, वह बात उन्हें याद दी। शादी वाले दिन सावित्री देवी ने कुछ हाथों से जलेबियाँ बनाई थी और मोहल्ले भर में उनकी तारीफ हुई थी। वो स्वाद अलग था, देसी घी, सादा चाशनी और अनुभव की मिठास। नेहा ने बात आगे बढ़ाई, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, दुकान की छोटी सी होगी मगर दिल से रहेगी। शुरुआत आसान नहीं थी। मोहल्ले ने नुक्कड़ पर एक पुराना बंद ढाबा था जिसकी दीवारों पर सीलन थी और छत से टपकता पानी, मगर वहीं से उन्होंने शुरुआत की। नेहा खुद सफेदी की पुराना तावा मजा हाँ, और सासू माँ ने पुराने पीतल के भगोने निकाले। पहले दिन ही सिर्फ 10 दिनों लोग जलेबी खरीदी। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने सवाल उठाए, ये औरतें चला पाएगी? मगर हर दिन नेहा मुस्कुराती रही और सावित्री देवी चुपचाप तवे पर जलेबी का आकार बनाती रही, सटीक, गोल, सुनहरी। धीरे धीरे दुकान का नाम फैलने लगा। सावित्री ने नेहा की देसी जलेबी मोहल्ले की पहचान बन गई। वहाँ सिर्फ जलेबी नहीं बिकती थी, वहाँ बिकती थी मेहनत की मिठास, रिश्तों की गर्माहट और दो औरतों की जिद जो किसी चाशनी से कम नहीं थी। अब दुकान के बाहर लाइन लगने लगी, बच्चों को गरम जलेबी पसंद आने लगी, बुजुर्गों का उस स्वाद पुराने जमाने की याद मिलने लगी। कॉलेज के लड़के लड़कियां सेल्फी खींचने आने लगे। यह वही सास बहू है ना जिन्होंने मिलकर दुकान खोली थी? एक दिन शहर के लोकल न्यूज़ चैनल आई, कैमरा ऑन हुआ और सवाल पूछा गया, आपका रिश्ता इतना मजबूत कैसे? नेहा ने सासू माँ की ओर देखा और बोली, हमारे बीच का रिश्ता चाशनी जैसा है, गरम हो तो और गाढ़ा होता है और जब उसमें जलेबी डूबेगी जाए तो हर घाव मीठा हो जाता है। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं रोज अपनी बहू से काम सीखती हूँ और वो मुझे स्वाद। पहले मैं माँ जैसी सास थी, अब वो बेटी जैसी बहू है और हमारी जलेबी दुकान या हमारा नया परिवार है। उस दिन से लेकर अब दुकान चल रही है, सर्दियों की सुबह हो या बारिश की शाम। सावित्री माँ तवे पर जलेबियाँ सेकती और कभी एक दूसरे की आंखों में समझ लेती है कि